हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तब क्या हुआ जब एक लड़की ने एक लड़के को अपने जाल में फंसाकर उससे 1 करोड़ रुपए मांगे और प्रेमिका के ना कहने पर पहले तो उसे चाकू से खोद डाला, फिर भी नहीं मरी तो उसके साथ उसके प्रेमी ने क्या किया, ये बात बिल्कुल जानने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वायरल इंटरनेट स्टोरीज का 8th वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, आजकल इस मॉडर्न जमाने में ज्यादातर लोग अपना जीवन साथी ऑनलाइन ही किसी ऐप के जरिए तलाश लेते हैं। इस चीज की एक मिसाल है मैट्रिमोनियल साइट्स, जहां पर आसानी से अपना जीवन साथी तलाशना काफी सारे लोगों का माध्यम बन चुका है। वैसे ये तरीका तो काफी आसान है, लेकिन इस आसानी को परेशानी में बदलने के लिए यहाँ पर काफी सारे ठग भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि हाल ही में विदेशी लड़कियों की फेक प्रोफाइल बनाकर लड़कों को शादी का झूठा वादा देकर ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठने वाली एक ऐसे गैंग का हरियाणा पुलिस ने अब पर्दाफाश किया है। इसमें एक विदेशी महिला और एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल पहले तो इस गैंग ने एक साइट पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगाकर उसकी एक फेक प्रोफाइल बनाई और इस जाल में फरीदाबाद का रहने वाला अमरीक सिंह नाम का युवक फंस गया। दरअसल जब इन दोनों की बातचीत हुई तो बातों ही बातों में ये फेक प्रोफाइल वाली लड़की और अमरीक सिंह बहुत ही पक्के दोस्त बन गए और फिर दोस्ती से बात कब शादी तक पहुंच गई, इसके बारे में अमरीक सिंह को ही पता नहीं चला। इसके बाद अमरीक सिंह से भारी रकम को ऐंठने की चाल चली गई। विदेशी लड़की ने भारत आने की बात अमरीक सिंह से कही। इसके बाद वो लड़की भारत आई और उसने एयरपोर्ट से अमरीक को फोन किया और कहा कि मैं 88 लाख का सामान अपने साथ लाई हूँ, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उस विदेशी लड़की ने अपने कुछ साथियों को फर्जी अधिकारी बनाकर उनकी बात अमरीक सिंह से करवा दी, जो उससे कागजी कार्रवाई की बात करने को लेकर 5,78,000 रुपए मांग रहे थे। यहाँ पर लड़की ने अपने पैसे न होने की बात कही और ये सब पैसे उसने अमरीक सिंह से मांगे। हालांकि दोस्तों, आपको बता दे, उसने ये पैसे दे भी दिए, लेकिन जब दूसरी बार लड़की ने उससे पैसे मांगे तो उसे दाल में कुछ काला लगा और इसी के चलते उसने पास ही के एक साइबर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लंबे समय तक चली पड़ताल के बाद फरीदाबाद पुलिस ने अजय, आतिफ अली और एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों के पास से 50,900 रुपए नगद और वारदात में प्रयोग किए गए 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपियों के फर्जी बैंक खाते से पिछले 6 महीनों में करीब 60 लाख का लेन देन किया गया था। अब दोस्तों, आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे जानना बड़ा जरूरी है, जहां पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की माँ यानी अपनी सासू माँ से मिलने गया तो उसकी सासू माँ उसकी एक्स निकली, यानी कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड उसकी सासू माँ ही थी। चलिए आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी। दरअसल दोस्तों, एक वायरल रेडिट पोस्ट पर एक शख्स ने अपनी पहचान न बताते हुए एक चौंका देने वाले किस्से का खुलासा किया है। उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत दिनों से उसे अपने घर वालों यानी लड़के के ससुराल वालों से मिलने की जिद कर रही थी, जिसके बाद एक दिन वो युवक मिलने के लिए राजी हो गया। वो उस दिन खुश भी था और कहीं ना कहीं उदास भी दिख रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने चेहरे पर स्माइल रखकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर उसके माता पिता से मिलने चला जाता है। लेकिन दोस्तों, वहां पर वो अपनी गर्लफ्रेंड की माँ को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की माँ आज से 2 साल पहले इस युवक की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता है और जब वो उसके घर वालों से मिलने के लिए जाता है तो वो देखते हैं कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अब उसकी सासू माँ के रूप में उसके सामने खड़ी है। तो उस लड़की के दिल पर क्या बीत रही होगी? ये सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या किया जाए, ये दुनिया है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। आपको बता दिया जाए दोस्तों, जब लड़का 21 साल का था तो वो एक जिम ट्रेनर था और वहीं जिम में लड़की की माँ की मुलाकात उससे हो गई। अब धीरे धीरे इन दोनों में संबंध बनने लगे, लेकिन दोस्तों, लड़का इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि वो लड़की 25 की नहीं बल्कि 40 की है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों, दोनों की उम्र में कितना ज्यादा अंतर था। जिसके बाद लड़की की माँ ने खुद उस लड़के से अपनी बेटी के सभी संबंध तोड़ने के लिए कहा, क्योंकि दोनों के बीच एज गैप बहुत था। इसी के चलते दोस्तों, दोनों कुछ समय साथ रहकर अलग अलग हो गए और फिर दोनों ही अचानक एक दिन मिले तो वो भी किस हालत में। आइए दोस्तों, अब आपको हाल ही में घटित हुए झारखंड के एक दिल दहला देने वाले मामले की पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल झारखंड के एक शहर का रहने वाला इम्तियाज नामक एक लड़का एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। 30 नवंबर को लड़की अपने स्कूल से घर जा रही थी। इसी दौरान सन की आशिक ने उसे रास्ते में रोक लिया और शादी की बात कर डाली। लड़की ने जब ना कहा तो इम्तियाज गुस्से से आग बबूला हो उठा और इसके बाद लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हालांकि लड़की अभी भी जिंदा है
वो तड़प रही थी, जिसके चलते आरोपी ने अपना देसी कट्टा निकाला और 2 गोलियों को उसके सीने में दाग दिया। इसके बाद मौके पर ही लड़की की मौत हो गई और इम्तियाज फिर डर कर वहां से भाग गया। वहीं मौके पर मौजूद लड़की के एक दोस्त ने इस मामले की पूरी जानकारी तुरंत ही फोन करके उसके माता पिता को दी। माता पिता ने वहां आकर पुलिस को बुलाया। इसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी इम्तियाज की तलाश शुरू कर दी। लेकिन उसके अगले ही दिन यानी 1 दिसंबर को इम्तियाज की लाश पास ही के एक रेलवे ट्रैक पर मिली। बताया जा रहा है कि जब लड़की के शव को दफनाया जा रहा था तो उसी के कुछ समय पहले इम्तियाज ने भी अपनी जान दे दी। इस बात की जानकारी वहां के डीएसपी ने दी। लड़की के परिवार वालों ने बताया कि 1 साल पहले इन दोनों में काफी अच्छा रिश्ता भी था, लेकिन जब एक बार इन्होंने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसके बाद लड़के के परिवार वालों से शिकायत की गई, जिसके बाद से ही लड़की ने रिश्ता खत्म कर दिया। मगर इम्तियाज उसे फिर से परेशान किए जा रहा था। वो लड़की को जान से मारने और उठाकर ले जाने की धमकी भी देता रहता। लेकिन दोस्तों, जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसके शव को भी लड़की के शव के पास ही दफनाया गया। इस मामले को जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए और दोनों ही परिवार वालों के लिए तरस भी आने लगा, क्योंकि दोनों ही परिवारों ने आज अपनी एक संतान खो दी थी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने जहां हम इंसानों की जिंदगी आसान और पहले से बेहतर बनाई है, वहीं इसी के साथ जुर्म के रास्ते भी खोल दिए हैं। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में रहने वाले ज्वेलर चेतन राजाराम नामक एक शख्स सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते थे। वो अपने काम में काफी ज्यादा कामयाब भी थे और ऐसे ही मशहूर डेटिंग ऐप टिंडर पर बातचीत कर अपना वक्त गुजारते थे। इसी के चलते एक बार जब वो टिंडर ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे तो उस दौरान उन्हें एक लड़की ने राइट स्वाइप किया, यानी उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अब चेतन भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसी के चलते उसने भी प्रोफाइल फोटो पर खूबसूरत लड़की देख राइट स्वाइप कर दिया। इसके बाद फिर इस इंटरनेट की दुनिया में इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। लड़की दिल्ली के करीब गुरुग्राम की रहने वाली थी और उसने खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया। अगले कुछ ही दिनों में इन दोनों ने एक दूसरे से नंबर ले लिए। अब टिंडर ऐप से निकलकर ये दोनों व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करने लगे। इसी के चलते फिर चेतन ने 5 से 7 दिन बाद अपनी नई गर्लफ्रेंड को एक होटल में मिलने के लिए न्योता भेज दिया। वहां पर वो दोनों मिले, काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया और फिर इसके बाद वो अपने अपने काम से निकल गए। लेकिन दोस्तों, इस मुलाकात के 3 दिन बाद ही चेतन को एक फोन कॉल आता है, जिसमें सामने से एक व्यक्ति उसे कहता है, उस दिन की उस होटल के बंद कमरे में तुम्हारी उस लड़की के साथ मुलाकात मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, अगर तुमने हमें 1 करोड़ नहीं दिए तो। चेतन अब बहुत हैरान और परेशान हो रहा था। इसी के चलते वो उस लड़की से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर उस लड़की का फोन अब बंद आ रहा था। अब चेतन फोन कॉल को छोड़ टिंडर ऐप पर वापस आ गया और वहां पर उस लड़की का कोई नामो निशान उसे नहीं मिला। जाहिर अब चेतन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका था। चेतन के पैरों तले उस वक्त जमीन खिसक चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे गलती कहां पर हुई। पहला तो 1 करोड़ रुपए गंवाने का खौफ और दूसरी ओर अपनी तस्वीरों की सोशल मीडिया पर वायरल होने के डर ने चेतन के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि अब उसे बहुत बुरे तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।